महंगाई हमेशा से बढ़ती हुई आई है और जो आज पेट्रोल 110 का या 106 का या 100 का या 95 96 का मिल रहा है वो 10 साल बाद उसमें 10 रुपये बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में गवर्नमेंट के पास ईडी है। किसी भी कोई सरकार नहीं टूट रही, कोई मेंबर नहीं टूट रहा तो ईडी लगा दो उसके पीछे। कुछ चीज़ों का रेट तो खोला ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं खोला जा सकता है? जब आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस तो वो 73 में खरीद रही है, हमने वो बना हुआ 91 से भी 20% कम में खरीद लिया। तो गवर्नमेंट तोड़ना गवर्नमेंट का मेन काम है। जब तुम कोई सबूत लाओगे कि देखो भाई हम इतना सस्ता ले रहे थे, तुमने इतना महंगा ले लिया, तभी तो पता चलेगा ना लोगों को। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम रेट बता ही नहीं सकते, असली रेट। मैडम देखो, इस चीज़ में सबसे मेन जो चीज़ है वो है गवर्नमेंट को जो है कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी गवर्नमेंट ने सब चीज़ों पे लगा दिया। आज की डेट में आप देखोगे दही, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों पे भी जीएसटी। और मतलब इनका बेनिफिट गवर्नमेंट को तो मिल रहा है, लेकिन उस आम आदमी को नहीं मिल रहा जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। किसान है जो इन चीज़ों को बना रहा है, उसको इस चीज़ का कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा। तो महंगाई सबसे पहले जो बढ़ रही है वो वहीं से स्टार्ट होती है। हमारे देश की जो मेन नींव है वो किसान है, क्योंकि हमारे देश को किसान प्रधान देश बोला जाता है। स्टार्टिंग इसकी वहीं से है। अगर वहाँ से कुछ उन लोगों को कुछ बेनिफिट होगा तो आगे आगे सभी मतलब जो ये हैं मतलब कि उनसे आगे जो भी लोग आएंगे, रिटेलर्स आएंगे, होलसेलर आएंगे, हम लोग आएंगे, आप लोग आएंगे, तो उन लोगों को इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। मैडम ये बात तो आपको स्मृति ईरानी से पूछनी चाहिए ना, फिर वही बताएंगे इस चीज़ को तो क्यों नहीं बोल रही है वो। अब इस चीज़ पे हम उनके उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं, तो वही बताएंगे ना, उस चीज़ का जवाब वही दें सही। पेट्रोल जो है, जब सारी सब चीज़ें तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अंबानी का पेट्रोल, रिलायंस का पेट्रोल पंप पे जाओगे वहाँ पेट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा पेट्रोल भेजा जा रहा है श्रीलंका। इसी वजह से जो है सारा पेट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करती जा रही है, तो उसका इशू है। और ये नहीं है मतलब पहले भी गवर्नमेंट थी, सब चीज़ें थी, लेकिन जब इन सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। आम जनता पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। मोदी सरकार से तो कहने ही क्या है। मोदी सरकार तो जो सरकार कर रही है, सरकार का काम ही ये है। हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में किसी चीज़ का जवाब नहीं है। गवर्नमेंट तोड़ना गवर्नमेंट का मेन काम है। किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, या तो वहाँ की गवर्नमेंट तोड़ देगी, या सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में गवर्नमेंट के पास ईडी है। किसी भी कोई सरकार नहीं टूट रही, कोई मेंबर नहीं टूट रहा तो ईडी लगा दो उसके पीछे, बस वो अपने आप टूट जाएगा। तो गवर्नमेंट से कोई सवाल करें यार, जब गवर्नमेंट चुनी हुई हम लोगों की है। देखो, जीएसटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ होनी चाहिए। जीएसटी जैसे कुछ चीज़ों पे सही है। पहले क्या होता था, वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, दोनों चीज़ें अलग अलग लगती थी। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग लगाती थी। अब जीएसटी कुछ चीज़ों पे सही है, लेकिन आप खाने की चीज़ों पे जीएसटी लग रहा है, और खाने की चीज़ों पे लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है चीज़, कम से कम उस इंसान को तो बेनिफिट मिले ना उस चीज़ का। आप किसान जो है वो गेहूँ बो रहा है, चावल बो रहा है, आलू बो रहा है वो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो उसका आलू जो है मंडी में जा रहा है। अब ये किसान आंदोलन जो चला था अभी गवर्नमेंट को इस पर केवल ये नहीं बता पाई कि हम इस पर एमएसपी क्या देंगे, नहीं बता पाई थी ना एमएसपी। तो एक एमएसपी गवर्नमेंट लगा देती फाइनल कि हाँ जी ये हमारा एमएसपी रहेगा, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती ना। लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है उसके लूपहोल कहाँ है। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा है नहीं। जीएसटी वीएसटी ठीक है अपनी जगह, जहाँ गवर्नमेंट को पैसा कमाना है। अमीर हो रहा है अडानी, 4 साल पहले दुनिया में 150वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे है। कैसे हो रहा है ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी। ईडी उसके पीछे लगाएं, उससे पूछें, ईडी जवाब उसका देगी ना। जनता क्या, गवर्नमेंट को भी पता है कि हाँ हमारे 2 ही शेर हैं। हमारे नेशनल एम्बलम में 3 हैं, लेकिन गवर्नमेंट के 2 हैं। एक और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सी हो जाए? वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी किसको बढ़ाना है आगे। हो सकता है मुझे बढ़ा दे, आपको बढ़ा दे, हमें बढ़ा दे तो हम भी खुश हो जाएंगे। देखो, अंबानी वाला बात अलग है। अंबानी हो या अडानी कोई भी हो, वो तो देखो बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन अगर मान लो वो कोई कमा रहे हैं और जो 4थे या 3रे नंबर पे आ गए, तो भाई उनकी नीति इतनी अच्छी है, या तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने सारा कुछ उन्हें दे दिया, या नीति क्यों कैसे दे दिया? हर चीज़ उन्हीं के पास है, बताओ अब क्या नहीं है। तो हर कोई जानता है ना हर किसी के बारे में, किसका क्या चल रहा है, कोई छुपा हुआ थोड़ी है। सरकार कोई पीछे से थोड़ी सपोर्ट कर रही है किसी, उनको सारी चीज़ें खुली हुई है। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सारा सीधा ब्लेम लगा दो कि मोदी ने वो आगे बढ़ा दिए। किस तरीके से बढ़ाई वो भी सबके सामने है। आप जो है एक बिड लगाओ ना, अगर आपको कोई चीज़ करनी है, किसी को बढ़ाना है आगे, तो आप बिड लगा के बढ़ाओ। आरटीआई है, हर किसी के बारे में तुम्हें पता करना, आरटीआई लगाओ, पता चल जाएगा कि वो कैसा हुआ। वो तो खुली हुई नीति है सबकी। आप राफेल का पता कर लो क्या रेट है,
गवर्नमेंट का कहना है कि जी कांग्रेस ने जब राफेल खरीदना था ठीक है। तो उसने 73 $73 $73,700 कुछ ऐसा अमाउंट था जो गवर्नमेंट ने कहा कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने में खरीदेंगे राफेल। राफेल जब आया था कोई भी अमाउंट हो, सारी चीज़ों की बाकायदा संसद में रखी गई वो सारी चीज़ें, हालांकि उसके ऊपर केस भी हुआ, सब चीज़ें निकल के आई, उसके बाद ये हुई है चीज़। अगर ऐसा कुछ होता कि भाई इन्होंने महंगे ले लिए या इन्होंने कुछ हाँ क्या गवर्नमेंट का सही रेट पता ही नहीं है क्या है राफेल का। कुछ चीज़ों का रेट तो खोला ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं खोला जा सकता है? जब आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस तो वो 73 में खरीद रही है, हमने वो बना हुआ 91 से भी 20% कम में खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? रॉ जो आ रहा है, खाली प्लेन जो आ रहा है वो आ रहा है $91 कुछ ऐसे करके है उसका अमाउंट। हम तो बहुत नीचे बैठे हुए आदमी हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है इन चीज़ों का। पता तो हमें सही में जिनको नहीं पता है या फिर जो विरोध कर रहे हैं वो फिर चीज़ें लाए ना सामने कि भाई देखो ये है, है। उस पर जवाब देना फिर। हाँ तभी तो जब कोई लाए, अरे यार जब तुम कोई सबूत लाओगे कि देखो भाई हम इतना सस्ता ले रहे थे, तुमने इतना महंगा ले लिया, तभी तो पता चलेगा ना लोगों को। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम रेट बता ही नहीं सकते, असली रेट। जो पहले थे, जो विरोध कर रहे हैं फिलहाल, उनके पास तो कुछ रिकॉर्ड होंगे। क्यों नहीं है? वो गवर्नमेंट ना थे क्या पहले? वो गवर्नमेंट कह तो रही है हम 73 में खरीद रहे थे, ये कह रहे हैं हम 91 में खरीद रहे हैं, लेकिन 20% उससे कम में तैयार हो रहा है हमारा। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम कोई चीज़ सबूत पेश ना करोगे या कुछ दिखाओगे ना किसी को। ये तो केस कोर्ट में चला था, ये केस भी शायद फिर तो ऐसा तो ये तो तुम्हें पता कोर्ट किसकी और ईडी किसकी और सीबीआई किसकी, सब है, बिल्कुल है। कोर्ट किसी की ना है, कोर्ट किसी की नहीं है। हाँ ईडी सरकार के कोर्ट बिल्कुल चलती है। ईडी तो सरकार का एक तंत्र है, लेकिन कोर्ट थोड़ी सरकार की कह सकते हो आप। कोर्ट के लिए आप ये कह सकते हो कि ये सरकार की है। बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हो? अरे यार कमाल कर रहे हो। बिल्कुल है। कोर्ट के लिए नहीं कह सकते कभी भी, किसी भी सरकार के लिए। सुनो, हम आम आदमी हैं, केवल एक हमारी बात को कहने में लोग बाग गलत वो ले जाएंगे, लेकिन कमेंट है। प्रेशर गवर्नमेंट का रहता है कोर्ट के ऊपर भी। बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। अरे ये तो गलत चीज़ है। कोई भी कोर्ट हो, चाहे छोटी से जिला कोर्ट हो से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, कोई भी सरकार का कोई दबाव तो नहीं बात अलग है, लेकिन प्रेशर हर किसी पे रहता है। है। नहीं बिल्कुल मानो। कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर वो होता है कि एक केस हुआ बंगाल में, शायद ममता के खिलाफ कुछ केस हुआ था, जज ने विड्रॉ कर लिया खुद को कि भाई मैं ये केस नहीं देखूंगा। वो होता है प्रेशर। अरे क्यों नहीं देखेगा? हाँ तो अब सोचो, वो है प्रेशर। अब एक भी बीजेपी शासित राज्य में या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज ने आप किसी भी केस से खुद को अलग किया हो ये बोल के कि भाई मैं नहीं देखूंगा, मुझे मेरी जान को खतरा है। जो हमारी ना खुली नहीं, अरे यार खतरा नहीं है, उन्हें खतरा क्यों होगा? गवर्नमेंट से क्यों खतरा होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? भैया तू यहाँ से हट, तू वहाँ फलानी कोर्ट में जाएगा। अब बस उसने खुद को ममता के खिलाफ एक केस था उससे अलग कर लिया। क्यों? वो होता है डर तो। लेकिन ये कहना कि भैया किसी सरकार के अधीन काम कर रही है कोर्ट, वो बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई कोर्ट या कोई जज किसी भी सरकार से डर के या फिर उससे प्रभावित होकर कोई फैसले ना देता, क्योंकि वो सिर्फ भैया जो बात है, जो सबूत आएंगे, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, सीधी बात ये है। और देखो महंगाई की जो आप पूछ रहे थे पहले, मेरा तो वही कहना है कि महंगाई हमेशा से बढ़ती हुई आई है। और जो आज पेट्रोल 110 का या 106 का या 100 का या 95 या 96 का मिल रहा है, वो 10 साल बाद उसमें 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 5 साल बाद बढ़ जाएँ, या फिर 20 साल बाद वो 120 का या 130 का मिलेगा। तो वो तो चीज़ें चलती रहेंगी, ये तो बढ़ती रहेंगी हमेशा। तो कम करना या उनको या कम हो जाए ये सोचें हम, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। हाँ महंगाई ये ज़रूर है कि आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस चीज़ का। छोटी छोटी चीज़ें, या फिर किसान हुए, किसानों के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मान लीजिए खाद है या फिर बीज है या फिर ये मान लो कीटनाशक हैं, उनकी एक तो वो असली हैं या नकली हैं ये नहीं पता, ये बड़ा मुद्दा एक तो। दूसरा जो खाद है या फिर बीज जो बताए, इनकी महंगाई ज़्यादा है और जो लागत है किसान की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर लागत का और जो उत्पादन का अनुपात देखें किसान का, उसमें बहुत कम अंतर है। तो एक तो ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस हिसाब से लागत है उस हिसाब से उसको फिर मूल्य भी मिलना चाहिए, या जो भी फसल है उसकी। तो ये बड़ी परेशानी है एक तो। और उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है? मान लीजिए कोई भी गेहूँ हुआ या फिर कोई सब्जी किसी ने बोई, तो अगर वो मंडी में देगा तो मंडी में उसको रेट मिलेंगे 5 रुपये, और अगर मार्केट में मैं ख़रीदने जाऊँ वही चीज़ तो मुझे मिलेगी वो 30 की या 40 की। तो ये जो बीच का अंतर है ना, ये ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, तो इसीलिए लग रहा है मुझे बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस चीज़ को अगर देखा जाए, अगर ये कवर हो जाए, ये अंतर भी कवर हो जाए और जो फ़ायदा है वो मैक्सिमम किसान को मिले, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी।
या फिर उस अंतर को कम करके जो बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ा, जो चीज़ें खरीदने वाला है उसको फ़ायदा हो सकता है। या फिर तो और जो एमएसपी और जो किसान आंदोलन वाली बात कर रहे थे, उसमें क्या था, उसमें यही थी सरकार की जो बिचौलिए हैं, मान लो किसान का गेहूँ हुआ, किसान ने गेहूँ बेचा 2000 रुपये कुंटल, और जब तुम खरीदने गए तो तुम्हें मिला वो 2500 रुपये कुंटल, तो 500 रुपये जो बिचौले ले रहा उसको हटाने वाले ये स्कीम थी। कानून जो आने थे वो कम से कम कुछ हद तक ये काम करते, वो जो बिचौलिए हैं उनकी कमाई कम हो जाती, और जो या तो किसान को फ़ायदा मिलता या फिर जो उपभोक्ता है खरीदने वाला उसको फ़ायदा मिलता। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दिया। डायरेक्ट तो किसान जब भी नहीं बेच रहा था, ना वो बाद में बेचता। देखो अब कई जगह ऐसी रिपोर्ट सुनी कि भाई प्याज हुई किसी के, और प्याज उसको प्याज का मूल्य मिला नहीं और उसने प्याज सड़कों पे फेंक दी, या टमाटर हुए, टमाटर सड़कों पे फेंक दिए, जबकि टमाटर मार्केट में मिल रहे हैं 50 रुपये किलो। ऐसी खबरें आती हैं ना, 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक हो जाते हैं। मार्केट में जब चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा, तो किसान जो कानून थे वो इसीलिए थे। अब किसको बेच रहे हैं, मान लो मैं भी किसान हूँ तो मैं गेहूँ किसको बेचूंगा, जाके आड़ती को बेच रहा हूँ मैं। आड़ती मुझसे ले रहा है 1800 रुपये के, बेच रहा है वो आगे सरकार को बेचे या किसी को भी बेचे या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचे, वो बेच रहा है 2500 के। तो ये है दिक्कत सारी। अब इसमें सरकार का रोल, और सरकार इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करे या कैसे सही करे कि अगर किसान की सहायता कर सकें वो किसी भी तरीके से, तो काफ़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। क्योंकि खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है आदमी। भाई मान लो कोई नौकरी करने वाला है ना, वो भी कहीं ना कहीं से खेती पे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि खाना पीना हमारा सारा खेती से ही चल रहा है। चाहे सब्जी हो या फिर आटा हो या कोई भी आइटम है, चावल है, किसान ही पैदा कर रहा है। तो अगर किसान की हालत सही करी या उसकी कुछ हेल्प करी तो शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। तो महंगाई बढ़ने को लेके तो मुझे ऐसा कुछ खास वो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, कुछ चीज़ें वाकई बढ़ रही हैं, जो रसोई का सिलेंडर वो महंगा है अगर देखा जाए तो, या तो उस पर सब्सिडी बढ़ाओ, या फिर जो सब्सिडी आ रही थी शायद सुना है कि वो भी आनी कम हो गई है। हाँ, तो और पेट्रोल तो ठीक है, पेट्रोल की कोई ज़्यादा है नहीं, मेरे ख्याल से अभी 96 रुपये लीटर है या फिर ऐसे है, तो वो तो बाकी ठीक है। हम जैसे तुम जैसे को कोई ना फर्क पड़ना। मैं भी आम आदमी हूँ, खेती मैंने भी की है, ज़मीन है खेती की, हालांकि अब फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ सालों से, लेकिन की है। तो इन चीज़ों को हम ये देखना बताना कि भाई ये बहुत ही गलत हो रहा है या ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो एक तो वो चीज़ जो थी परेशानी किसानों की वो मैंने बता दी है। मतलब ये एक ये है, आगे भी जिएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं देखो चलता रहेगा। अरे ये तो देखो फिर आमदनी भी तो आदमी की बढ़ी है ना, क्या तुम्हारी बढ़ गई लो यार, क्यों? अब से पहले एक 10,000 की नौकरी कर जो आदमी कर रहा था, आज एक बेसिक नौकरी तुम्हें 15 से 20 हज़ार में मिल जाएगी। और फिर एक तरफ तो तुम कहो कि महंगाई जो मतलब खेती के उत्पाद हैं वो महंगी ना मिले, और दूसरी तरफ तुम सोचो कि किसान का भला भी हो जाए। किसान का भला कहाँ पे हो रहा है? आए दिन किसान सुसाइड कर रहा है, कहाँ किस सुसाइड कर रहा है? क्यों नहीं? सुसाइड मैं, हाँ ये बात भी है, आज से पहले भी किसान सुसाइड कर रहा था, वो चीज़ें दूसरी हैं। सुसाइड तो किसान क्या, नौकरी पेशा वाले अच्छे नौकरी जो है इनकी वो भी सुसाइड कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी सुसाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ किसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ हो सकता है कुछ आपसी परेशानी भी हो, और दूसरा क्या है जो पैसे किसी से ले लिए या बैंक से ले लिए, शायद उसकी एक वजह वो भी है। लेकिन उन चीज़ों में शायद अब तो सरकार ने काफ़ी ढील दे दी है कि अगर किसी अपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो कोई भी अब तुम्हें ऐसा ज़बरदस्ती ना कर सकता तुम्हारे साथ, या कब्जा करना या तुम्हारी नीलामी होनी, ये चीज़ें ना हैं फ़िलहाल। अब परेशानी है आदमी के साथ। अगर किसान देखो कोई भी है, किसान कोई बड़ा लेवल का तो है नहीं आज के टाइम में, तो छोटे छोटे किसान ही रह गए हैं लगभग। कुछ राज्यों में हैं बड़े किसान हैं, लेकिन आत्महत्या यूपी में तो बहुत, फ़िलहाल तो हम यूपी में ही हैं, यूपी में तो आत्महत्या किसानों की मुझे लगता ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो हो रही हैं वो या तो भाई कुछ ना कुछ परेशानी होगी, या तो खेती से रिलेटेड हो या फिर कोई पर्सनल काम भी हो सकता है किसी का। पहली बात तो ये भी सही है कि बीजेपी में शायद ऐसा कोई ना हो, या तो दूसरा ईडी बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अंडर में है, ये भी शायद एक वजह हो। और फिर जो भी खुलासे हो रहे हैं उनमें एक भी खुलासा जो ईडी जिस भी केस में काम कर रहा है, एक भी अब तक फ़िलहाल झूठा तो नहीं मिला, एक भी। चाहे उन्होंने 10 विपक्षियों के छापे मारे हों, 10 के पास कुछ ना कुछ मिला। ये तो आप देख रहे हो, लाखों रुपए के कैश मिल रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हो। तो ये करोड़ों मिल रहे हैं। अब ये कहना कि भाई उनके ऊपर क्यों मार दिया,
तो ये बात तो एक्सेप्ट करो, चलो उनके ऊपर मारा, कुछ तो मिला। हाँ, शायद मुझे तो ये लग रहा है शायद बीजेपी के जो अच्छे नेता हैं उनके खिलाफ ऐसा कोई केस ही नहीं है। फिर ईडी जो रिकवर करती है उसका तो एक प्रोसेस है ना, आप भी चेक करोगे उसको, तो वो तो रिजर्व बैंक के पास चला जाता कहीं ना कहीं घूम फिर के। ईडी का जो पैसा जो मिला है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्सनल आदमी के अकाउंट में चला जाता हो, ऐसा थोड़े है। ईडी ने जो छापा मारा, जो कैश मिला, उसका प्रोसेस तो यही है कि वो घूम फिर के रिजर्व बैंक में चला जाएगा, यही प्रोसेस है ना। महंगाई का मैं फिर वो चीज़, महंगाई के ऊपर मैंने बार बार आपको चीज़ बोल दी, मैं फिर भी वही बात बोल रहा हूँ, महंगाई हमेशा से बढ़ती हुई आई है और ये बढ़ेगी। अगर आने 2024 में मोदी जी ना आके कोई और आ जाए तो वो भी आपका तेल या पेट्रोल 50 रुपये लीटर नहीं कर पाएगा। वो उसके टाइम में भी महंगाई उसी हिसाब से बढ़ेगी। ये बढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये कभी कम नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि महंगाई बढ़ने का चांस कम हो जाए, 10 रुपये बढ़ने की जगह 5 रुपये बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे ज़रूर चीज़ों पे पैसे। कम होना तो बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।